सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आप लोगों के डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में जो आपका पहला टॉपिक है वो है टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग टेक्निक। दोस्तों, टीचिंग मेथड्स में हम देखने वाले हैं आज सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के विषय में। दोस्तों, टीचिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए। टीचिंग मेथड का मतलब ये होता है कि किस विषय को आप किस तरीके से कितनी आसानी से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे उस तरीके से आसानी से आपके विषय को समझ जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इंग्लिश विषय चूंकि विदेशी भाषा है, आप सभी को पता है, फॉरेन लैंग्वेज है, इस वजह से देश में सभी बच्चों को सभी राज्यों में आसानी से सभी बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो इसको पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के मेथड्स का प्रयोग होता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहला और सबसे पुराना जो मेथड है वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दोस्तों, एग्जाम में अधिकतर पूछता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अदर नेम क्या है, ये आता है। टीचिंग यूनिट क्या है इसकी, इसके अलावा इसकी मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा और अभी आसानी से आपको बहुत ही अच्छे से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बता दूंगी। और आसानी से एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से कुछ भी भूलेगा नहीं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अदर नेम क्या है। सबसे पहले इसको हम ओल्डेस्ट मेथड कहते हैं, यानी कि सबसे पुराना मेथड है ये। क्लासिकल मेथड भी कहते हैं इसको, ट्रेडिशनल मेथड यानी कि परंपरागत विधि भी कहते हैं, पॉपुलर मेथड भी कहते हैं इसको, यानी कि ये काफी पॉपुलर है। मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, हमारे भारत में सबसे अधिक पॉपुलर है ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी कि सबसे ज्यादा इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द्वारा ही सिखाई जाती है। तो ये मेथड कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी आप लोगों के। टीचिंग यूनिट क्या होती है? टीचिंग यूनिट होती है वर्ड। अब देखिए इसमें होता क्या है, टीचर रीड्स एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड, इसीलिए इसकी टीचिंग यूनिट वर्ड है। यानी कि टीचर अगर पूरा एक सेंटेंस पढ़ाते हैं तो उस सेंटेंस में जितने वर्ड होते हैं, जैसे देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, इस तरीके से तो एक एक का हम मीनिंग बताते हुए चलेगा टीचर। थर्स्टी का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब क्या होता है, वॉज का मतलब क्या होता है, इस तरीके से टीचर पढ़ाएंगे कि आसानी से बच्चे उसको समझ जाएं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, टारगेट लैंग्वेज लर्न्ड बाय मदर टंग, यानी कि अपनी मातृभाषा की सहायता से ही हम क्या कर रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। टारगेट लैंग्वेज का मतलब होता है जिस भाषा को आप सीख रहे हो उसको आप टारगेट लैंग्वेज कहोगे, तो आप ये याद रखिएगा। फिर मेजर फोकस ऑन रीडिंग एंड राइटिंग, टीचर पढ़ाते हैं उस चैप्टर को, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखा देते हैं। तो इस तरीके से एक बार वो पढ़ाते हैं तो वो रीडिंग हो गया, एक बार फिर उसी का क्वेश्चन आंसर लिखवाते हैं तो राइटिंग हो गया। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पर होता है, रीडिंग और राइटिंग पर होता है। और इसका मेथड क्या होता है, मेथड होता है नोन टू अननोन, यानी कि जैसे आपको हिंदी भाषा आ रही है तो हिंदी भाषा के थ्रू ही आपको इंग्लिश भाषा टीचर सिखाते हैं। इसके बाद है अगला पॉइंट, फोकस ऑन द रूल्स ऑफ द ग्रामर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि इंग्लिश तो आप पढ़ते हुए आते हो बचपन से, लेकिन साथ ही साथ आपको इंग्लिश ग्रामर भी अलग से पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आप लोग जो इंग्लिश सब्जेक्ट के ग्रामर के रूल्स है और रेगुलेशंस है उनको आप अच्छे से समझ जाएं, और जब आप किसी भी भाषा के रूल और रेगुलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे, कौन कौन से उसमें रूल्स होते हैं, कैसे उस भाषा को शुद्ध रूप से बोलना है, तो सबसे पहले ग्रामर क्या सिखाती है, ग्रामर यही सिखाती है कि किसी भी भाषा को आप किस तरीके से शुद्ध रूप से लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, इसके अलावा बोलना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए जो ग्रामर है उसको बहुत ही ज्यादा उस पर फोकस किया गया है कि बिल्कुल जो सेंटेंस हो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही हो, ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो। अब इसके बाद दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है, इसमें सेंटेंस का हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन होता है। इसके अलावा अपनी मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा की सहायता से हम उस भाषा को सीखते हैं, अंग्रेजी भाषा को, और इस पर सबसे अधिक फोकस रीडिंग और राइटिंग पे होता है, लिखने और पढ़ने पर होता है। और इसमें जो हमको ज्ञात है उसी से जान करके हम अज्ञात यानी कि दूसरी भाषा को सीखते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हो गया। अब इसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की,
कौन कौन से मेरिट्स हैं इसको हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मेरिट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए है, हिंदी इज द मदर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि टीचर जो भी चीजें बोलेंगे वो हिंदी में ही आपको क्लास में बोलेंगे। बस जब वो किताब पढ़ाएंगे तो उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उनको अंग्रेजी में बोलेंगे, सेंटेंसेस को अंग्रेजी में बोलेंगे, लेकिन समझाने के लिए वो हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। ये आपको पता है क्योंकि आप सभी लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से ही स्कूलों में पढ़ा होगा इंग्लिश विषय को। इसके बाद है यूजफुल एट द प्राइमरी स्टेज। ये जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है ये प्राइमरी स्टेज पर यानी कि प्राइमरी स्कूलों में यूजफुल होता है, क्योंकि बच्चों को हर एक वर्ड की मीनिंग बतानी पड़ती है, तभी बच्चे अच्छे से उस चैप्टर को समझ पाते हैं। क्योंकि बच्चे छोटे होते तो सभी अक्षरों यानी कि सभी सेंटेंसेस की, सभी वर्ड्स की मीनिंग जरूरी नहीं है बच्चों को आती ही हो। इसके बाद टाइम सेविंग ओवर क्राउडेड क्लास, यानी कि ये समय की बचत करता है, क्योंकि टीचर क्या करते हैं, टीचर एक साथ पूरे क्लास को पढ़ा देते हैं और चाहे कितनी भी बड़ी क्लास हो पूरी क्लास को वो कवर कर लेते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इसके बाद है एक्यूरेसी करेक्ट नॉलेज ऑफ ग्रामर। एक्यूरेसी के साथ साथ यानी कि जो उनकी लगातार पढ़ाने की स्पीड है, साथ साथ उनको ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए अच्छी। टीचर को जब तक ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी वो सही से इंग्लिश विषय को नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ग्रामर की नॉलेज होना बहुत ही मस्ट है किसी भी इंग्लिश टीचर के लिए। तो यहाँ पर यही चीज कही गई है। अब इसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं डीमेरिट क्या क्या है। किसी भी चीज में कुछ अच्छाइयां होती है तो कुछ कमियां भी होती है, तो हमको कुछ कमियां भी यहाँ पर देखनी पड़ेंगी डीमेरिट्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। सबसे पहले अनवांटेड मेथड है, अवांछनीय मेथड है, जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग चारों पर जोर नहीं दिया जाता है। किसी भी भाषा में भाषा को क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर केवल रीडिंग और राइटिंग पर जोर दिया जा रहा है। बच्चे एक बार टीचर ने पढ़ाया उस टॉपिक को बच्चे समझ गए, फिर बच्चों ने लिख लिया। बच्चों ने तो खुद से कुछ बोला ही नहीं, क्लास में स्पीच तो हुई ही नहीं। जिस भाषा को हमको सीखना है अगर हम उसको बोलना ही नहीं सीखेंगे तो किस तरीके से कब उसका हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसमें स्पीच को नेग्लेक्ट कर दिया गया है। उस भाषा को जब तक आप बोलोगे तब तक आप कैसे सीखोगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये इसकी डेमेरिट हो गई है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। यही रीजन है कि हमारे देश में लोगों को लिखने बहुत अच्छे से आता है, ग्रामर के थ्रू हम सेंटेंसेस को लिख लेते हैं, इंग्लिश भाषा को बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो हम बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें पढ़ने की और लिखने की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है लेकिन बोलने की उस भाषा को प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है। इसीलिए इंग्लिश भाषा को बोलने में लोग डरते हैं। जबकि जितना शुद्ध ग्रामर के अकॉर्डिंग हम लोग इंग्लिश बोलते हैं उतना शुद्ध कोई और देश नहीं बोलता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा रूल्स पर ध्यान दिया जाता है कि किस तरीके से कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कौन सा मॉडल वर्ब, मतलब हर चीज पर ध्यान दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो सेंटेंस हम बोले वो बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट हो। इसके बाद है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, यानी कि जरूरी नहीं है कि हर एक वर्ड का बिल्कुल करेक्ट उसका ट्रांसलेट टीचर कर पाए। कि मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या होता है पूरे सेंटेंस का एक भाव निकलता है, जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में हर एक वर्ड का अर्थ ही निकाला जाए। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि जो ट्रांसलेशन मेथड है उसमें एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर पाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं टीचर के सामने कि उस पूरे सेंटेंस का भाव बहुत आसानी से टीचर निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जो अर्थ होता है वो कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है और वो पूरे सेंटेंस का भाव देता है, पूरे सेंटेंस में मिलने पर ही भाव निकलता है। तो यहाँ पर ये हो गया। इसके बाद ग्रामर बाय रूल्स नॉट बाय यूज, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रामर का रूल तो आप पढ़ लेते हैं लेकिन उस रूल को आप यूज नहीं कर पाते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, क्योंकि यहाँ पर केवल लिखना और पढ़ना सिखाया गया है, बोलना तो सिखाया नहीं गया इस रूल में, इस मेथड में। इसके बाद ओनली बुक इज इंग्लिश यूज्ड, केवल और केवल किताबी इंग्लिश यूज होती है और जो किताब में लिखा होता है वही बच्चे एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको लिख लेते हैं, बस हो गया। जबकि बच्चों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर किसी भी भाषा को सीखना है तो उसको अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, बार बार उसको समझना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो
जितने भी मेथड है उसमें बच्चों को सबसे पहले बोलना सिखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बस यही कमी रह जाती है कि बच्चों को लिखना अच्छे से आता है, पढ़ना अच्छे से आता है उस भाषा को, लेकिन वो बोलने में हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया दोस्तों आज आप लोगों का ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्या क्या आपने सीखा आज, किस तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूनिट क्या होता है, वर्ड होता है। इसके अलावा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में को और किस किस नाम से जानते हैं, इसकी क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं, ये सब आज आपने देखा आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे अगले क्लास में। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं और आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही वीडियोस को लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। इसके अलावा हमारे जितनी भी वीडियोस आती हैं सभी वीडियो से आप लोग अपडेट रहें। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। मेरा ये ड्यूटी है कि आप लोगों को सही ज्ञान दिया जाए और आप लोग का सही मार्गदर्शन किया जाए। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप लोग लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि आगे चल के अभी हमको लंबा सफर तय करना है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब कुछ आपको हम सबकी तैयारी करवाएंगे। आपको तो लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक